नमस्ते प्रणाम। मैं आप सबका अपना विशु राय हाजिर हो विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड के साथ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और सभी हमारे भाई साथी चाचा भैया जितने भी लोग हैं सभी लोग नए वर्ष में डूबे होंगे, अपने अपने परिवार के साथ मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो खैर आते हैं आज की कहानी पर। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर नए आए हैं और जो भी साथी अभी तक विश्व वारदात तक के इस परिवार से जुड़े नहीं है तो जुड़िए विश्व वारदात तक के परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की। सहारनपुर में एक थाना लगता है सरसावा थाना। सरसावा थाना के अंतर्गत एक गांव आता है सरखड़ी शेख गांव। उस सरखड़ी शेख गांव में एक परिवार रहता है, बेहद ही संपन्न परिवार। उन परिवार के जो मुखिया हैं, मुखिया का नाम है भोपाल। भोपाल किसी जगह का नाम नहीं है, बल्कि इस केस में उस लड़की के पिता का नाम है भोपाल। भोपाल की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र 30 साल रहती है, जिनका नाम रहता है आशु। आशु बेहद ही पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार रहती है और बेहद ही खूबसूरत लड़की रहती है। उनका एक भाई भी रहता है जो आशु से छोटा रहता है। अब जो आशु रहती है अपना जब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर लेती हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाती है, तब उनके पिताजी के कंधों पर अब बेटी के शादी का भार रहता है, जिम्मेदारी रहती है। अब एक पिता अपनी बेटी की शादी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक कर कुछ पैसे जुटाता है। पैसे जुटाने के बाद जब पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो अब अपनी लड़की के लिए अपने लिए एक अच्छा सा दामाद ढूंढने लगता है, एक लड़का ढूंढने लगता है। तभी उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति मनोज बताता है कि पास के ही गांव में एक जगह लगती है शेखपुरा गांव। शेखपुरा के ही गांव के रहने वाला एक लड़का अमित बेहद ही अच्छा लड़का है, सुंदर भी है, हृष्ट पुष्ट भी है और वह आपके लड़की के योग्य है। अब मनोज की बात सुनकर भोपाल अपनी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए शेखपुरा जाते हैं। शेखपुरा अमित से मिलते हैं, जो कि लड़का रहता है उसकी भी उम्र 30 साल रहती है। अमित से मिलने के बाद अब भोपाल उनके घर वालों से बातचीत करते हैं। पिता शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात आती है दहेज पर। तो जब बात दहेज की आती है तो जो लड़के का पिता होता है वह खुलकर कुछ भी नहीं बोलता है। अब लड़की के पिताजी बात अगुआ पे टाल देते हैं, जो बिचौलिया रहता है मनोज। टालने के बाद अब घर चले जाते हैं। खैर लड़की और लड़का दोनों ही परिवार को, दोनों ही पार्टी को पसंद था। अब मनोज जब भोपाल के साथ घर जाते हैं, घर जाने के बाद भोपाल के घर जाकर बातचीत करते हैं तो भोपाल कहते हैं कि आप क्लियर करके बताइए कि कितना दहेज देना होगा। अब मनोज बातचीत करके बताता है तो वह करीब 5 से 10 लाख रुपए दहेज मांगते हैं। लेकिन भोपाल अब इतना पैसे वाले नहीं थे कि वह अब इतना ज्यादा पैसा दे सके, क्योंकि दरवाजे पर भी भोपाल के जो रिश्तेदार आएंगे उनका भी तो खर्च उनको वहन करना था। अब वो फोन करके बताते हैं मनोज को कि मैं इतना पैसा तो नहीं दे पाऊंगा, थोड़ा बहुत दे दूंगा। अब मनोज बातचीत करते हैं तो जो लड़की का होने वाला ससुर यानी कि अमित का जो पिता होता है वो बताता है कि ठीक है, मुझे जो आपको अच्छा लगेगा वह दे दीजिएगा, शादी करने के लिए मैं तैयार हूं। अब 2022 में दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो पति रहता है अमित अपनी पत्नी के साथ बेहद खुश रहता है। धीरे धीरे समय बीतता गया, 2023 आ जाता है। अब 2023 में अमित एक दिन अपने गांव के पास में ही एक मार्केट लगती है, शेखपुरा मार्केट में जाता है। उस मार्केट में सामान ले रहा होता है, तभी उसके पास एक लड़की आकर खड़ी होती है। उस जो वह लड़की रहती है वह वहीं पास में ही
एक गांव पड़ता है, थाना चिलकाना के अंतर्गत आता है। उस गांव की रहने वाली वह लड़की रहती है और वह लड़की अमित को देखती है तो अमित को पहली ही नजरों में दिल दे बैठती है। अब अमित से वह बातचीत करने लगती है और जो अमित रहता है वह भी लड़की को देखता है। लड़की बेहद खूबसूरत रहती है, करीब 28 से 30 साल उसकी उम्र रहती है और अमित भी देखने के बाद अब उस लड़की से बातचीत करने लगता है। कुछ देर बातचीत करने के बाद दोनों एक दूसरे से नंबर आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे का नंबर लेते हैं। नंबर लेने के बाद फिर अब धीरे धीरे उनकी जो दोस्ती रहती है, जो कि मात्र 10 मिनट पहले हुई थी, अब वह धीरे धीरे फोन में बदल जाती है। अब आए दिन दोनों में चैटिंग होने लगती है, बात होने लगती है। अब इसी बीच उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। अमित अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, दिखाता है तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं डॉक्टर और वह लेकर घर आता है। कभी कभी उसकी पत्नी की, अमित के पत्नी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था और वो बीमार पड़ जाया करती थी। अब अक्सर कर अमित उसे लेकर हॉस्पिटल में ही जाया करता था। लेकिन इसी बीच जो लड़की रहती है, उसकी प्रेमिका, पत्नी के रहते हुए ही अमित अब एक गैर लड़की के प्रेम जाल में फंस रहा था। अब उससे वह धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ाता है, दोनों एक दूसरे पर मर मिटते हैं। अब वह लड़की के घर जाकर अमित लड़की के साथ एक शारीरिक संबंध बना रहा था। तभी लड़की कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमित बताता है कि वह शादीशुदा है। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, मैं भी उसी घर में तुम्हारे साथ हम दोनों रह लेंगे। अब बातचीत आगे बढ़ती है। एक दिन पत्नी को शक होता है कि अमित किसी से बात करता है। पत्नी अमित से पूछती है तो अमित बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं। अगर मैं किसी से बात करता तो तुम्हें इसकी जानकारी जरूर होती। अब एक दिन जो उसकी पत्नी रहती है वह बीमार पड़ जाती है। बीमार पड़ती है तो फिर से वह गांव में ही, शहर ना जाकर गांव की हाई डॉक्टर बुलाकर लाता है। डॉक्टर चेक करता है तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है और जैसे ही वह डॉक्टर अपने कमरे पर जाता है और साथ में अमित भी जाता है, डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है। अमित जब तक दवाइयां लेकर आए तब तक उसकी पत्नी की हालत और सीरियस हो चुकी थी। अब वो अपनी पत्नी को दवा खिलाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। अब वह फौरन ही अपने ससुराल वालों को फोन करता है, यानी कि भोपाल को फोन करता है और बताता है कि पिताजी, मेरी पत्नी की यानी कि आपकी लड़की की तबीयत बेहद खराब है। आंसू की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। मैं इसको लेकर शहर के हॉस्पिटल में जा रहा हूं, आप भी आइए। आसपास के एक दो लोग और भी थे, लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर आंसू को मृत घोषित कर देता है और उसके बाद जो लड़की के पिता रहते हैं भोपाल, वह पहुंचते हैं। जैसे ही वह पहुंचते हैं, लड़का अमित बताता है कि पिताजी, रोते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और वह अपनी पत्नी के गम में डूब चुका था। रोते रोते उसके मुंह से आवाज भी नहीं आ रही थी। हिम्मत जुटाकर अमित अपने ससुर भोपाल से कहता है कि पिताजी, आंसू अब इस दुनिया में नहीं रहेगा। जैसे ही यह बात भोपाल सुनते हैं, फौरन ही हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और जाकर देखते हैं तो उनके लड़की के शरीर पर सफेद चादर डाला गया है और वह मर चुकी है। अब एक बाप जब अपनी बेटी को, जिसको उसने बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, उसको इस हालत में देखता है तो वह बेहोशी की हालत में आ जाता है, गिर जाता है, गस्ती आ जाती है। फौरन ही कुछ लोग वहां मौजूद रहते हैं, पानी का छिट्टा वगैरह मारते हैं, डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं। उसके पिता भोपाल का रो रो कर बुरा हाल रहता है। तभी कोई व्यक्ति भोपाल को फोन करके बताता है कि उसकी बेटी की मौत बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि एक साजिश के तहत हत्या की गई है। जैसे ही यह बात भोपाल सुनता है, वह सदमे से बाहर आ जाता है और फौरन ही पुलिस को फोन करता है। मौका वारदात पर सहारनपुर थाने की पुलिस पहुंचती है। पुलिस पहुंचने के बाद आंसू के लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है और इधर अमित कोई सामान लेने के लिए वहां से बाहर चला जाता है।
और जैसे ही पोस्टमार्टम होकर बॉडी बाहर आती है, कुछ देर बाद रिपोर्ट भी पोस्टमार्टम की आती है, तो पुलिस जो खुलासा करती है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट पढ़ने के बाद पुलिस बताती है कि इस लड़की का गला दबा करके हत्या किया गया है। उससे पहले इसको नशीली और नींद की गोलियां भी दी गई थी, जिससे यह सो गई है। उसके बाद इसका गला दबा दिया गया है। अब जैसे ही पिता यह सुनता है तो वह फौरन ही पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है अमित के खिलाफ और बताता है कि इनके घर वाले और अमित प्रताड़ना करते थे उनकी लड़की के साथ, और अक्सर कर लड़की परेशान होकर उनके पिता को फोन कर बताती भी थी कि अमित उनके साथ हाथापाई भी करता था। अब पुलिस जांच पड़ताल तेज करती है और अपराधी अमित को पकड़ने की तलाश में लग जाती है। अमित वहां से भागकर कुछ ही दूरी पर पहुंचा था, तभी पुलिस उसे घेर लेती है। गदरडेही के आगे शेखपुरा के पास एक रास्ता जाता है, गिटलवाद करके, गिटलवादपुरा। उसी रास्ते पर वह खेतों के रास्ते भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है, गिरफ्तार कर थाने लाती है। और जब सख्ती से पूछताछ पुलिस उससे करती है तो अमित बताता है कि साहब, मैं 2 साल से एक लड़की से मोहब्बत करता हूं और कुछ दिन पहले ही वह लड़की मेरे से मिली थी और हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं। और इसमें मेरी प्रेमिका मेरे साथ रहने के लिए राजी थी, लेकिन वह एक बार बार कह रही थी कि अगर जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा रहेगी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर नहीं रहूंगी। मैं शादी करूंगी लेकिन मैं बाहर रहूंगी, लेकिन मैं उसके साथ अपने घर पर रहना चाहता था। इसीलिए एक दिन साजिश के तहत जब उसको बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर उसका हाई हुआ, बीमार पड़ी, तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बुला के लाया, इलाज कराया। इलाज कराने के बाद डॉक्टर ने कुछ दवाइयां लिखी जो डॉक्टर के मेडिकल स्टोर पे ही मिलनी थी। मैं डॉक्टर के साथ वहां गया और मेडिकल स्टोर से जब दवा लेकर आया तो रास्ते में मेरी प्रेमिका भी मुझे मिली और प्रेमिका से बातचीत हुई तो प्रेमिका ने कहा कि तुम उसमें नींद की गोलियां मिला दो और दवा को बदल दो, और वह दवा दोगे तो तुम्हारी पत्नी नींद में सो जाएगी, तो उसका गला दबा देना। अब वो ऐसा ही करता है। घर जाने से पहले ही, पहुंचने से पहले वह दवा बदल देता है, नींद की गोलियां डाल देता है, ब्लड प्रेशर की दवा हटा देता है और उसकी अपने पत्नी आंसू को खिला देता है। अब धीरे धीरे पत्नी आंसू की उम्र जो है 32 साल हो चुकी थी और वह फौरन वह दवा खाने के बाद नींद में आ जाती है और वह सो जाती है। जब वह सो जाती है तो जो उसका पति अमित रहता है, जिसने उसके साथ 7 जन्मों का वादा किया था, 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था, 7 फेरे लिए थे, उस व्यक्ति ने अपने मोफलर से अपनी ही पत्नी का गला घोट दिया और फौरन ही वहीं पर तुरंत ही उस लड़की आंसू की मौत हो गई। जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है, अब एक टीम को उसकी प्रेमिका के घर भेजा जाता है। थाना चिल्काना के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, उसी गांव की वह रहने वाली थी। अब उस गांव में पुलिस जैसे उसके दरवाजे पर पहुंचती है, गांव में हल्ला हो जाता है कि इस गांव की एक लड़की है जिसका नाम गुप्त रखा गया है, उस लड़की ने साजिश करके पास के ही एक गांव की लड़की की हत्या करवा दी है अपने प्रेमी से। अब गांव में भी तरह तरह की चर्चाएं होने लगती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस जाती है, उसके घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर थाने ले आती है। दोनों ही अपना जुर्म कबूल करते हैं और दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज देती है। बहुत सारे साथी कमेंट कर पूछते हैं कि यह घटना कब की है। दरअसल यह घटना 27 दिसंबर 2023 की रात की है और 2 दिनों के बाद दोनों ही अपराधी पकड़े गए थे। तो चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है और अपना नाम लेने की अपील भी की है, जिसमें राशिद खान है, रवि सिंह हैं, काजल कुशवाहा जी हैं, शेषनाथ ठाकुर हैं, राजेंद्र जी हैं रोहतास से, हरिंद्र सिंह मोहाली से हैं, डॉक्टर ए.के. अग्निहोत्री जी हैं इलाहाबाद से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। आप ही के प्यार सपोर्ट के बदौलत आज यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आप सभी साथी इसको शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और आप जहां से भी रहने वाले हैं, देश विदेश
जहां से भी हमारी कहानी को सुनते हैं, आप कमेंट करिए, सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव की बदौलत ही कहानियों को अच्छे ढंग से नए अंदाज में बनाने का अनुभव मिलता है। और आप इसी तरह प्यार सपोर्ट देते रहिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।